नैनीताल जिले के विकासखंड धारी के अंतर्गत आने वाले पुलिस थाना मुक्तेश्वर ने आगामी चुनाव के नियमित शांति भंग होने के आरोप के अंतर्गत 107 और 116 धाराओं में ग्राम प्रधानों, वन पंचायत सरपंच व रसूखदार लोगों को भेजे समन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष मुक्तेश्वर द्वारा 41 ग्राम सभाओं के ग्राम प्रधानों को पूछे बिना हर ग्राम सभा से 5 से 10 लोगों के नाम एसडीएम धारी को दे दिए गए और यह आदेश जारी कर दिए गए कि 6 तारीख को एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत के लिए 2 सम्मानित लोगों को साथ लेकर आकर 25,000 का निजी मुचलका भरकर दिया जाए। इस पर सभी ग्राम प्रधानों ने व जिन लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उनका आदेश पास होने पर घोर आपत्ति जताई और ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आशा रानी को इस बारे में अवगत कराया। वहीं ब्लॉक प्रमुख आशा रानी ने ग्राम शिलालेख पहाड़ पानी के लोगों की समस्या सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि इसका समाधान जल्द ही कर लिया जाएगा और उन्होंने इस प्रकरण पर घोर आपत्ति जताई और रोष व्यक्त किया। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई से विकासखंड धारी के सभी ग्राम प्रधानों, सरपंचों व सामान्य जन मनुष्य में काफी गुस्सा है, जिसको लेकर ग्रामवासी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की यूके 24/7 के लिए नैनीताल से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं वेद प्रकाश आर्य इस समय जो है विकासखंड धारी के पहाड़ पानी में एक शिलालेख ग्राम सभा है वहाँ पर उपस्थित हूँ और यहाँ लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है और उनका एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि कल से इनके नाम से ये चुनाव के निमित्त जो है समन जारी किए गए हैं और सभी को धारी तहसील में बुलाया गया है विथ गवाह, ऐसा इन लोगों का कहना है। और इसमें धारा 107 और 116 लगाई है जो कि भारत की दंड संहिता 1973 और इसी संदर्भ में है। और जानते हैं कि इन्हीं यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनका भी नाम उसमें है, जो यहाँ के सरपंच हैं उनका नाम भी यहाँ पर है और यहाँ के जो लोग हैं और उनका ये कहना है कि जिन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं उनको भी समन जारी किए गए हैं। और इनसे ही जानते हैं, आप हैं सरपंच साहब सुरेश चंद जी, और सर क्या आपका नाम भी इस लिस्ट में है? सर हमारा नाम इस लिस्ट में नाम क्यों डाला गया हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कल एक पुलिस वाले आए थे, उन्होंने गुमराह करके साइन करवाने की। और कल इनके पास पुलिस वाले आए थे और इनका कहना है कि मतलब ये गुमराह हैं और किस वजह से इनका नाम उस लिस्ट में पड़ा है इनको खुद पता नहीं है। और क्या आपको पहले कोई फ़ोन किया था या कुछ बताया था क्या? कोई फ़ोन नहीं किया था। कोई आपके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? कोई वो नहीं, रिपोर्ट कुछ नहीं है हमारा। ये आप हैं यहाँ के सरपंच जो कि जिनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उनका नाम भी इसमें है। अब ये क्या वजह है? ये तो भारत जो चुनाव आयोग है और जो यहाँ का प्रशासन है वही जाने की किस वजह से इनके नाम हैं। तो भाई साहब नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। आपका शुभ नाम? मैं हेमचंद वेलकानी, पूर्व सरपंच शिलालेख। पूर्व सरपंच शिलालेख, आपका भी नाम है इसमें? नहीं, मेरा नाम नहीं है, मेरे परिवारजनों के गांव मेरा परिवार ही है। जी जी। तो बोली वाली जनता है, रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलखा रहे हैं। हम लोग गए थे भी धारी में जो है जानकारी लेने, तो हमें जो है वहाँ पर 107-16 लगाई गई है लोगों के। तो मेरे प्रधान जो है ग्राम प्रधान देवेन आर्या हैं, तो इनको भी वहाँ पर जो है ले गए, साथ में हम गए हुए थे। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसा है, अभी तक ये ख़त्म नहीं होगी और अभी जो है हम जो है जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते तब तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, क्योंकि मजिस्ट्रेट है नहीं वहाँ पे, मजिस्ट्रेट अपनी चुनाव ड्यूटी पे हैं। तो ये हाल है और गांव भयभीत है, लोग जो चुनाव आने में डर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो चुनाव ही नहीं जाएंगे। अब प्रधान जो है अगर इस तरह से अगर उनको 107-16 में रखा जाएगा तो वो कैसे पार्टी को संभालेंगे, कैसे जो है क्षेत्र की जनता को संभालेंगे कि आप वोटिंग में आइए, प्रचार करना है। लोग प्रचार को जाएं या कोर्ट में जाएंगे? बताओ, 2-2 लोगों को लेके जाना है, 10 लोगों को अगर समन है तो उनको 20 लोगों को वहाँ पर कोर्ट पे ले जाना है, एसडीएम कोर्ट पे।
ये आपका कहना है कि हम प्रचार करें या फिर समन तामील करें, और ये चुनाव का टाइम है, बूथ बूथ तक आप लोगों को काम करना होता है, और ये बीच में एक ऐसी व्यवस्था बन गई है कि जिससे कि सभी लोग भयभीत हैं। और कुछ लोग यहाँ पर और भी हैं, वो कह रहे थे कि हमारे तो बच्चे भी घर में रो रहे हैं करके। आपके लिए कागज़ आ गया, पहाड़ की जनता है सीधी सादी। और यहाँ पर इस ग्राम के ग्राम प्रधान भी हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम देवेंचंद आर्य है, मैं सिलाले का ग्राम प्रधान हूँ। सर क्या आपको पहले ये सूचित किया गया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, या जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं उनसे उनके नाम क्या आपके द्वारा पूछे गए थे? हमको ये पता भी नहीं था कि ये चीज़ चल रही है, और ना हमको ऐसा कुछ बताया गया, ना हमको से कोई पूछा गया। ये तो कल जब पुलिस जब यहाँ आई तो मेरे को यहाँ बुलाया गया कि आपसे मेरे से कहा गया कि प्रधान जी इसमें आपका नाम भी है और आपके यहाँ के 10 लोग 9 नाम के और भी, क्योंकि शिलालेख में 10 लोग के नाम दे रखे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया ये लोग कोई लिस्टक है, इनको जो है कल को 6 तारीख को वहाँ कोर्ट बुला रखा है और इनका जो है ये चालान कर रखा है, अब इसमें आप वहाँ कोर्ट जाइए, हमको ये बताया। ग्राम प्रधान जी से पूछा नहीं गया है, जो कि ग्राम प्रधान अपने गांव के पूरे गांव के मालिक हैं और उनकी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और उनसे कोई भी पुलिस प्रशासन ने या किसी ने भी ब्लॉक प्रशासन ने किसी ने भी उनकी राय नहीं मांगी, उनसे नाम नहीं मांगे, और खुद ग्राम प्रधान का नाम भी उसी में डाल दिया। सर क्या आपको लगता है कि ये जैसे किसी चुनाव से प्रेरित हो, या फिर कुछ आप लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा किया गया है? देखिए, हमको इसका कोई आज तक हमें कोई ऐसा कोई अंदाज़ नहीं है, क्योंकि मैं भी 10-15-20 साल से राजनीति करता हूँ, क्योंकि हमने बहुत पहले भी बहुत सारे चुनाव देख रखे हैं। लेकिन आज ये चीज़ कोई नई चीज़ आ रही है सामने, और इससे क्योंकि हमारी पहाड़ की जो जनता है, भोली वाली जनता होती है, उन्हें ये चीज़ कभी देखते हैं, क्योंकि वो कभी भी अगर किसी को भी खाकी वर्दी में गाँव में किसी को देखते हैं तो वैसे जनता घबरा जाती है। तो अभी जो है जिन लोगों के नाम है, तो इन नाम से वो तो घबराए हुए ही हैं, उनके अगल बगल पड़ोसी भी घबराए हुए हैं, कि वो कह रहे हैं कि जब हमको ये इतना कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं करा है, हमारा न कोई हमारे पटवारी के यहाँ कोई रिकॉर्ड है, या देख लीजिए, या हमारा कहीं तहसील में हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, या हमारा अन्य कहीं पर हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, हमारा कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं है, और न हमारे पास कोई ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। तो हमको इसलिए हमको ये इतना बड़ा नोटिस हमारे क्यों हमको दिया गया? ये आप मुझे ये बताइए कि जितने लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं, क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक का है? बिल्कुल, अभी तक का जो इसमें जो 10 लोगों के जो नाम दे रखे हैं, किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और न उनका न ऊपर कोई कार्रवाई कभी पिछले भी समय से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न उनके कोई मुकदमे कहीं चल रहे हैं, और न कोई लड़ाई झगड़ा, न कुछ नहीं। यहाँ की शांति व्यवस्था है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ वैसे लोग घबराते हैं। और ये अभी जो ये नई चीज़ चल रही है, इससे जो है हमारा यहाँ पहाड़ का पूरा आदमी डर गया, घबरा गया है, और वो वोटिंग करने के लिए भी बड़ा घबरा रहा है। अच्छा, आप अभी चाहते क्या हैं वो बताइए? हम तो ये चाहते हैं कि जो ये चीज़ कर रखी है, इसको तुरंत इसको हटा दिया जाए, इसको ये जो लिस्ट में जो नाम है इसको ख़त्म किया जाए। जैसे इन लोगों ने झूठी ये लिस्ट बना रखी है, इसको इसी प्रकार से ख़त्म किया जाए। ग्राम प्रधान जी का कहना है कि ये जो लिस्ट में जिन लोगों के कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनके नाम जो हैं इस लिस्ट से तुरंत हटाया जाए और उनको इस बात से फ्री किया जाए, यही आपका कहना है? हाँ, मुझे कहना यही है। और एक सज्जन और हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी परेशान हैं, और उनसे भी पूछते हैं। सर आपका शुभ नाम? कीर्तिवल्लभ मेलकानी नाम, और सरपंच साहब, और मैं प्रधान जी का स्वागत करता हूँ जिन्होंने बहुत बढ़िया बात करी। सर ऐसा है, कुछ कहना तो उचित नहीं है। हम क्यों वोट मांग रहे हैं हमसे? सबसे बड़ी बात ये तो है, क्यों वोट मांग रहे हैं? क्यों वोट मांग रहे हैं हमसे? जब हम गलत आदमी हैं, हमारे ऊपर जब इतने बड़े वो लग गए, क्लेम लग गए, तो हम सर काहे का वोट मांग रहे हैं? मैं 2016 से वोट मांगता हूँ, मैं हेम भाई का भी, और ये इधर मेंबर साहब का, और दिनेश भाई का। एक चीज़ ऐसा है, वोट मांगना जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें वोट मांगना तो सबका अधिकार है, और वोट मांगना जो जनप्रतिनिधि उनका भी अधिकार है, वोट देना आपका भी अधिकार है। ये कहना गलत होगा कि वोट मांगना क्यों मांग रहे हैं। तो आप ये जो शब्द कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? हमको क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? कल से हमारे पुलिस हमारे पीछे घूम रही है, बदनामी अलग ठहरी, बच्चे रो रहे हैं घर में, इनका क्या मतलब है? क्यों हमको हमारे ऊपर? वो आदमी क्या जानता है? कैमरे में देख के थोड़ा आगे को। वो आदमी क्या जानता है? वो आदमी वोट कब है करके पता नहीं है लोगों को। 19 तारीख को वोट है करके गांव वालों को पता ही नहीं है।
बताइए, हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब हैं। मैं मानता हूं कि मैं यार वास्तव में 16 साल से राजनीति करता हूं, और कल ये हमारे पीछे घूम रहे हैं, इधर आओ, ये आओ, वो आओ। सर कितनी बड़ी बदनामी की बात करी, आप बताइए। नहीं, कौन आपके पीछे कौन घूम रहा है? पुलिस वाले घूम रहे हैं। अच्छा। कि इधर आओ, साइन करो, ये करो, वो करो। अच्छा, आपका कहना है कि पुलिस वाले कल से इनके पीछे घूम रहे हैं और साइन करने के लिए आपको बाध्य किया जा रहा है? बाध्य किया जा रहा है, और दुकान में ढूंढ रहे हैं, इधर आओ घर के। हमने इतना बड़ा अपराध क्या कर दिया, ये बताइए। हम आपका कहना है कि हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि जो पुलिस हमें घर घर जा कर के ढूंढ रही है, और जिसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। आप हैं जीवन सिंह बरगली जी, जेएस प्रमुख। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो लिस्ट आई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि जिन लोगों की लिस्ट आई है, ये लोग इस टाइप के हैं ही नहीं, बहुत सीधे साधे हैं। इसमें गाँव का मुखिया भी हैं, क्योंकि मुखिया जो भी है गांव में इस टाइप के लोगों की लिस्ट बनाई जाती है, इसमें गांव के मुखिया को पहले सूचित किया जाता है, पूछा जाता है कि आपके गांव में कोई इस प्रकार के आपराधिक क्रिमिनल तो नहीं है। ग्राम प्रधान से पहले पूछा जाता है, लेकिन ये ग्राम प्रधान से पूछा नहीं गया है, खुद ही ग्राम प्रधान के नाम इसमें शामिल कर लिया गया। ये गलत टाइप का है कि ऐसी जनता यहाँ नहीं है। जो नाम हैं जिनके, वो ऐसे प्रकार के है ही नहीं, वो मजदूरी करने वाले हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को अपने बच्चों को खिलाते हैं। जेएस प्रमुख, जो पूर्व जेएस प्रमुख हैं, उनका भी कहना है कि ये यहाँ की जनता इस टाइप की कोई, किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिसमें गलती से कहें या जानबूझकर कहें, उसमें ग्राम प्रधान का भी नाम है और जो यहाँ के सरपंच हैं उनका भी नाम है, जो जिन लोगों का प्रभुत्व गांव में अच्छा है उनके भी नाम हैं। और यहाँ पर आज उपस्थित हैं धारी ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आशा रानी जी। मैं उनसे भी बात करता हूँ। कल से वो भी इस मामले में परेशान हैं और काफ़ी। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज़ में। जो आज यहाँ पर ये काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा सा उधर को पीछे को दिखाएं। काफ़ी लोग हैं और कई लोग जो हैं बाहर भी खड़े हैं और यहाँ पर जगह कम है थोड़ी सी, तो इस वजह से मैम आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो भी प्रशासन से इतनी बड़ी गलती हो रही है, ये बहुत गलत है, क्योंकि एक प्रधान जनप्रतिनिधि होता है, वो पूरा जो है ग्राम सभा, उस ग्राम सभा का एक मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि उसके बिना कोई भी काम ग्राम सभा में नहीं होते हैं। अगर उनको ऐसा ही नाम लेने थे, पहले ग्राम प्रधान को सूचना करनी चाहिए थी, ग्राम प्रधान से पूछा जाना चाहिए था, ग्राम प्रधान से पूरी सूची मांगनी चाहिए थी कि इस टाइप के कोई आदमी हैं या नहीं है। अगर हम जनप्रतिनिधियों के ऊपर ही ऐसे अगर कार्रवाई की जाएगी तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी में क्या होगा, ये हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ये बड़ा दुख का विषय भी है कि हमारे इतने वरिष्ठ लोग जो हमारी पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, तो उनको वहाँ कोर्ट में, तहसील में होने का तो आजकल बिल्कुल टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनने घर घर तक जाना है और घर घर तक उनको समझाना है, सभी माताओं को समझाना है, बहनों को समझाना है, युवा साथियों को समझाना है। उनको कोर्ट जाने का तो समय ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जितने वरिष्ठ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और जितनी कम से कम 200-250 लोग की संख्या अभी कह रहे हैं लोग, अभी मुझे पूरा क्लियर पता नहीं है, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि के साथ 10 लोग और भी होते हैं। अरे भाई, आप जनप्रतिनिधि को कुछ कटघरे में खड़ा कर दोगे तो जनता का क्या होगा? तो इसलिए यहाँ की जनता बहुत आक्रोश कर रही है। तो मैंने अभी अजय भट्ट जी से भी बात करी है, विधायक जी से भी मेरी बात हुई है, DM साहब से भी मेरी बात हुई है, उनने पूरा आश्वासन दिया है मुझे, और मैं हमेशा जनता के साथ हूँ, निंदा करती हूँ। ब्लॉक प्रमुख मैम का ये कहना है कि भाई ये आप जो है धरातल पे जुड़ी हुई हैं, ये हम भी जानते हैं कि हर किसी व्यक्ति को नाम से जानती हैं। 41 ग्राम सभाएं हैं और मैम अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो उसके साथ, उसके लिए 107, 116 में समझ जाना लाजमी है, वो समझ में भी है। उसके लिए मैम अभी भी कह रही हैं कि भाई हम भी उसके लिए राजी हैं। अगर जनप्रतिनिधियों के लिए समझ आ रहे हैं, ये आप का ये कहना है कि आप उसकी घोर निंदा करते। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।